आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। तो मिडिल ईस्ट से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। जी हां, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि ये बीबीसी के द्वारा आई हुई न्यूज है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दिया है। ये अटैक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, बिकॉज जब से ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म किया, और आज जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया, तो ईरान जो है वो एक तरीके से बौखला चुका था और ईरान को इस तरीके का अटैक करना था। बिकॉज अगर ईरान अटैक नहीं करता, अगर ईरान अपने सबसे बड़े प्रॉक्सी ग्रुप को इस तरीके से मरते हुए छोड़ देता, तो ये ईरान के स्टेटस, इमेज, रेलेवेंस, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा देता। तो इसीलिए ईरान को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने रेलेवेंस को बचाने के लिए इस तरीके का अटैक करना था, और ईरान ने फाइनली इस अटैक को किया है। तो ये न्यूज आप देख सकते हैं जो आया है कि ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़े हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में। आपको पता है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो लगभग 1980 से चल रही है, बट अभी तक ये जो दुश्मनी थी एक शैडो वॉर के तौर पर था, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर भी कह सकते हैं, जहां पे ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो इजराइल के थ्रू कॉन्फ्रंट कर रहे थे, वो इजराइल के थ्रू इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बट इजराइल और ईरान के बीच में अभी तक किसी भी तरीके का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो ईरान ने अब इस चीज को एस्केलेट किया है और प्रोबेबली इजराइल रिटेलिएट करेगा, इसकी वजह से अब दोनों कंट्रीज एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पूरे न्यूज को पुष्टि दिया है, कंफर्म किया है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी ने कहा है कि ये जो मिसाइल अटैक किया गया है ईरान के द्वारा इजराइल पर, यह बेसिकली बदला है उस चीज का जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को खत्म किया था। तो इनका दुश्मनी अब फाइनली ईरान ले रहा है, और यह स्टेटमेंट ईरान के सबसे सुप्रीम मिलिट्री विंग की तरफ जो आईआरजीसी है उसकी तरफ से आया है। तो यह पर्टिकुलर अब एक कंफर्म न्यूज है, और इस अटैक के बाद इजराइल में बहुत साइरन्स बजने लगे। इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम है, वो ट्रिगर हुआ। लेकिन आपको पता है कि इजराइल का जो बादल है, इजराइल के जो आसमान है, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो अभी तक एज सच कोई इतना ज्यादा न्यूज नहीं आया है कि इस पर्टिकुलर मिसाइल अटैक से इजराइल को बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है। बिकॉज जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम है, उसने ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज सोर्सेस का यह कहना है कि इजराइल के बहुत सारे ईरान के बहुत सारे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको इंटरसेप्ट इजराइल का एयरडोम नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से इजराइल को एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है। अब कितना डैमेज पहुंचा है, कितना डैमेज नहीं पहुंचा है, यह तो समय बताएगा। बट अभी तक एक तरीके से ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस के पटना में हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस चल रहे हैं। मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 3 और 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हमारे दोनों मीडियम्स में बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर ईरान का मूड देखा जाए तो ईरान पता नहीं क्या हो गया, ईरान फुल ऑन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर और ईरान के जो ऑफिशियल्स है, उनका कहना है कि ये जो हमने 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके ऊपर छोड़े हैं, ये फाइनल है, अब इसके ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप गलती करते हो वापस से रिटेलिएट करके, तो इससे कई गुना बड़ा रिटेलिएशन हम करेंगे। तो ईरान इस समय तो बैकआउट करने के मूड में नहीं है। क्या ये ईरान का ब्लफ है या ईरान सीरियस है, ये अगेन समय बताएगा। अगर बात करें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का जो रिएक्शन आते हुए आ रहा है, तो G7 कंट्रीज का एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ है, और G7 कंट्रीज ने ईरान के इस अटैक को एक तरीके से रिजेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट किया है।
साथ ही साथ अगर बाकी कंट्रीज की बात करें तो जो यूके है उसने एडिशनल वॉरप्लेन्स को तुरंत मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। जेलेंस्की ने ईरान को अटैक किया है और अमेरिका जो इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर है, अमेरिका ने भी अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट, नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, उन सभी को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। और साथ साथ अमेरिका ने अपने आर्मी को कहा है कि इस किसी भी तरीके के ड्रोन्स या मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से आ रहे हैं उन सभी को इंटरसेप्ट करना। साथ साथ बाइडेन ने जॉर्डन और उन तमाम नेबरिंग कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ भी 1-to-1 बातचीत किया है। लेकिन जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनमें तो खुशी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। हिजबुल्लाह, यमन हूदीज और सो कॉल्ड अफगान तालिबान, ये लोग सब एक तरीके से ईरान के समर्थन में आ चुके हैं और कोई सरप्राइजिंग ही नहीं है, इसमें से जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ईरान के स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब बात आता है कि क्या इस पर्टिकुलर अटैक में इजराइल और अमेरिका की कोई समझी बूझी चाल थी? अगर आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो है ईरान। और इस दुश्मनी का सबसे बड़ा रीजन है कि ईरान जो है वो जिस तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है वो बहुत क्लोज है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो इजराइल और अमेरिका चाहे या ना चाहे कुछ भी ईरान का वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों कंट्रीज का हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जेसीपीओए के एग्रीमेंट से बाहर हो चुके थे। तो अब अगर आप बताइए कि ईरान जब न्यूक्लियर वेपन को बनाने के काफी क्लोज है, जो इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये कंट्रीज जो थे वो एक तरीके से फिराक में थे कि ईरान कुछ गलती करे कि इनको मौका मिल जाए सो दैट वो ईरान को पूरी तरीके से इन्वेड करे और ईरान के जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको डिसमेंटल करे। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज कुछ दिन पहले आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है और ईरान की जो ये पूरी सिस्टम है ये तुरंत कोलैप्स हो सकती है। तो इजराइल और अमेरिका हो सकता है ईरान को एक ट्रैप में फंसाया कि ईरान गलती करे, और ईरान जब गलती कर दिया है तो अब हो सकता है इजराइल और अमेरिका को यह मौका मिल गया है कि वो एक फुल ब्लोन वॉर ईरान के ऊपर करे। ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट इराक में सद्दाम हुसैन के थ्रू, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, तो अमेरिका और इजराइल इस तरीके के एक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा होता है। तो अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या इजराइल और अमेरिका का ये ट्रैप है, क्या ईरान सीरियसली सीरियस है या ईरान केवल ब्लफ कर रहा है, या सुप्रीम लीडर जो है वो डेस्परेटली इस तरीके का कदम उठाए जिससे ईरान को और नुकसान पहुंचेगा। आपका इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर क्या नॉलेज है, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन एक बात तो श्योर है कि मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। नो वन नोज वेयर द बक विल स्टॉप। वी होप एंड प्रे कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी हो, बिकॉज अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी होगा तो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट होगा, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ इंपैक्ट होगा। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के इस इन्फ्लुएंस को यूज करके किसी तरीके का शांति उस पर्टिकुलर एरिया में लाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।